गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 25 मार्च की और दिन है वेडनेसडे का। और सुबह सुबह मेरे चेहरे पे इतनी हड़बड़ी देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने। आज छठ पूजा था, मतलब छठ का दूसरा वाला अर्घ था, मॉर्निंग वाला। हमारे ही बिल्डिंग पे एक आंटी हैं जो छठ करती है, मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई थी। तो मैं गई थी अपनी बेटी के साथ छठ के घाट पे, मतलब नदी में गए थे, पास में ही है, पैदल ही जाते हैं, लेकिन हाँ उतना भी पास नहीं, 15 मिनट तो आने और जाने में लग ही जाता है। तो क्या हुआ ना, सूर्य भगवान का निकलने का अर्थ पड़ा, फिर सिंदूर हुआ, फिर खोइछा दी आंटी, प्रसाद ली, क्योंकि बिना प्रसाद लिए कैसे ही जाती। तो ये सब करने में ना, मतलब 7 बजने में जब 10 मिनट बाकी था तो हम वहाँ से निकले थे, मतलब मैं निकली थी वहाँ से। तो उसके खुशी के बहन अंकल ना 6:30, मतलब 6:30 बजे तक आ जाते हैं। कभी कभी 5 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन 6:30 बजे तक मैं नीचे उसको लेके चले जाती हूँ। तो ऑलरेडी उसका बहन, मुझे तो पहले से ही पता था कि उसका बहन छूटने वाला था, तो मैं उसके बहन अंकल को फ़ोन करके बोल दी थी कि भैया आप चले जाइएगा, मैं छोड़ दूँगी, आप ले आइएगा। तो यहाँ पे वही हड़बड़ी बहुत ज़्यादा था। मैं आते के साथ ही जल्दी से बिना चेंज किए उसे स्कूल जाके छोड़ आई, क्योंकि मतलब 7:30 में बेल रिंग लग जानी है, 7:20-25 तक उसे गेट के अंदर जाना होता है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी हड़बड़ी थी और नर्वस भी थी कि कहीं गेट ना क्लोज हो जाए, लेकिन मैं उसे टाइम से स्कूल ड्रॉप कर आई। और उसके बाद जब मैं घर आई तो आते के साथ ही सबसे पहले चेंज वगैरह करके और जाके 1 से 1.5 घंटे के लिए सो गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी घर पर थे और आज का ये पूरे वीक में उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना है। तो कुछ हड़बड़ी नहीं थी मुझे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने की। वो भी बोले कि जाके 1 घंटा सो जाओ, क्योंकि कल रात सोने में ना 11:30 से ऊपर हो गया था। और उसके बाद सुबह में 2:30 से 3 बजे के बीच में उठ गई थी, क्योंकि घर में नहा धोकर घर का पूजा, मतलब नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो पूजा पाठ कर कर ही मैं रेडी होकर घाट पे गई थी, ताकि वहाँ प्रसाद वगैरह मिले तो मैं खा सकूँ। क्योंकि अभी नवरात्रि में चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, देवी जी की आरती पढ़ती हूँ, तो कुछ नहीं खा सकती थी। तो मैं सोची कि नहीं, पूजा करके जाऊँगी तो मैं फ्री रहूँगी। तो इसी वजह से ना मैं आई और आते के साथ ही कपड़ा बदली बस और जाके सो गई। और यहाँ पे ना उठी हूँ ना करीब इस टाइम पे एक घंटा में सोई होंगी। इस टाइम पे ना 10 बजे के आसपास हो रहा होगा। उठते के साथ ही मैं आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ और साथ में बगल में अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी चाय की बहुत नीड है। आज मैं ब्रेकफास्ट में देखिए, अगर पूछा जाए तो मैं कुछ भी नहीं की हूँ, लेकिन हाँ आंटी ना खोइछा में, मतलब हमारे यहाँ आंचल में प्रसाद दिया जाता है सिंदूर लगा के, तो उसी में 2 ठेकुआ और 2 केला और 1 सेव दी थी। तो उसी में से ना मैं 1 केला, 1 सेव और 1 ठेकुआ खा ली थी, मतलब प्रसाद के रूप में। और उसके बाद जब मैं घर आई खुशी को स्कूल छोड़ के, तो 1 गिलास गुनगुना पानी पी और जाके सो गई। और उसके बाद उठने के बाद ना मुझे भूख नहीं लगा था, मुझे चाय की नीड थी। बोली ना, रात में मैं 11:30 बजे के बाद सोई हूँ और सुबह 2:30 बजे के करीब में, रात ही हो रहा था, सुबह क्या हो रहा था, 2:30 मतलब 2:40 से 45 में उठी हूँ मैं। 2:30 बजे का अलार्म लगाई थी और 3-3.5 घंटा मुश्किल से मुझे, मतलब कल रात में नींद हुआ है कंप्लीट। तो इसलिए मुझे चाय की बहुत नीड थी। तो चाय यहाँ पी कर मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। सब्जी विजिल लग रहा था, अब मुझे रोटी बनाना है। तो रोटी ना मैं लंच के ही तौर पर बना रही हूँ, मतलब दोपहर के समय ही, क्योंकि अभी अगर टाइम की बात करूँ तो 10:30 के करीब में हो रहा होगा। यहाँ पे आप लोग को मेरा कपड़ा चेंज लगता होगा, इसकी भी कहानी बता देती हूँ। एक्चुअली मैं आप सभी से शेयर की थी 2 दिन पहले के ब्लॉग में आई थी कि हमारे घर में काम लगने वाला है। तो ट्यूसडे से हमारे घर में काम लग गया है। और क्या हुआ था ना, पूरा घर मैसी हुआ पड़ा है। हड़बड़ी था मुझे रोटी बनाने का। मैं तवा बैठा के गई थी कि चाय पी के फटाक से आके रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। हस्बैंड जी को भी भूख लगा था, हालांकि वो बोल रहे थे कि कुछ ज़्यादा भूख नहीं है। क्या होता है ना, घर पे काम चलते रहता है ना, तो फिर भूख नहीं लगती है, पता नहीं क्यों लगता है, हेडेक एक बना रहता है। तो वो भी चाय ही पिए थे 2 बार उनका भी चाय तो ऐसे भी मॉर्निंग में हो ही जाता है। तो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, आराम आराम से बनाओ, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं भाई 11 बजने वाला है, तो अब उनको भूख लगा होगा। तो मेरा ध्यान थोड़ा हड़बड़ी में था, दूसरी तरफ ध्यान था कि मुझे किचन में आना है। तो मैं बाथरूम में गई थी, मुझे पैर धोना था। तो नल जो हमारा है ना, उसको एक तरफ अगर घुमाइएगा तो नीचे का टैब, मतलब नल खुल जाता है, और एक तरफ अगर घुमाइएगा ना तो फिर ऊपर का झरना खुल जाता है। तो गलती से बाय मिस्टेक मैं उल्टे साइड ही घुमा दी और झरना खुल गया और सारा का सारा पानी मतलब मेरे कपड़े पर ही गिर गया, मतलब गीली हो गई। तो मुझे चेंज करना पड़ा। इस टाइम पे मेरी हाउस हेल्पर आई थी और वो पूछ रही थी कि भाभी मैं कहाँ झाड़ू लगाऊं, मतलब सारे रूम में काम चल रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ से निकलूंगी तो मैं वीडियो बनाई हूँ, उसको भी मैं क्लिप ऐड की हूँ। तो सारे रूम में
कुछ ना कुछ काम चल रहे हैं, तो मुझसे पूछने आई थी कि भाभी मैं कहाँ झाड़ू लगाऊं। तो वही मैं बोल रही थी कि अभी फ़िलहाल के लिए रहने दो, सामने जो जगह बच रहा है, जो जगह सामने दिख रहा है वहीं झाड़ू लगा दो, और शाम के समय में ना झाड़ू और पोछा दोनों कर देना। एक्चुअली में ट्यूसडे को तो काम लगा था, और ट्यूसडे के दिन ना सुबह मतलब उतना था, उन लोग थोड़ा लेट से आए थे, तो वो झाड़ू पोछा करके मतलब उसका हो गया था। और शाम के समय जब वो काम करके गए ना, इतना गंदा हो गया था ना कि मतलब मुझसे तो रहा ही नहीं गया। थोड़ा बहुत तो सफाई किए थे, लेकिन हाँ फिर भी ना मुझे थोड़ा सा साफ करना पड़ा। उसको सब कुछ सेटल डाउन करने में ना मुझे बहुत लेट हो गया था ट्यूसडे की रात को सोने में। इसलिए मैं सोची हूँ ना कि आज से ना उसे इवनिंग के टाइम पे ही बोलूंगी कि पोछा लगाने के लिए, मतलब 4 बजे के करीब, 4 साढ़े 4 बजे के करीब में आती है, तो उस समय ही पोछा कर देगी ना तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा। और सुबह में भी जगह भी नहीं था किसी रूम में, तो यहाँ पे मैं हस्बैंड जी को अपना रोटी बना के देने ही वाली थी, तो वो बोले कि रुको, तब तक कोई आ गए थे तो बात करने लगे थे। कोई ना कोई मतलब आना जाना लगा हुआ है। देखिए मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे चल रहा है पेंट का काम, साथ में चल रहा है कारपेंटर का काम, साथ में चल रहा है इलेक्ट्रिशियन का काम। मैं आप लोग को बहुत दिन से बोल रही थी ना कि हमारे घर में काम होने वाला है, तो देखिए कुछ काम ना कारपेंटर से रिलेटेड का बचा था, कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम भी था। वो दोनों लोगों का काम ना, कारपेंटर वाले भैया का और इलेक्ट्रिशियन का काम एक दिन का था। तो हम चाह रहे थे ना कि पेंट का काम लगने के पहले उन लोगों से हम काम करवा दे, लेकिन ऐसा हो ना सका। कल आएंगे, कल होगा, कल मतलब समय है, इस तरह से बोलते बोलते ना उन लोगों को टालते टालते तीनों लोग एक ही दिन पधार गए। मतलब सारा काम सारे रूम में एक साथ ही चल रहा है। इलेक्ट्रिशियन का भी काम चल रहा है, साथ में कारपेंटर का भी काम चल रहा है, और पेंट वाले भैया तो आए ही हैं। इनको भी मंडे से ही आना था, पेंट वाले भैया को। तो देखिए यहाँ पे कारपेंटर का काम, सॉरी इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा है, वहां पे कारपेंटर का काम चल रहा है मेरी बेटी के रूम में, और पेंट मेरे बेटे के रूम में चल रहा है। तो तीनों रूम मैसी हुआ पड़ा हुआ है। और मतलब क्या ही बताऊं, सारा डिटेल तो आप लोगों को ब्लॉग में दिखेगा ही। तो सारा रूम मैसी हुआ था। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी को बोली कि अगर ये सब हो गया है तो थोड़ा सा समय निकाल के खा लीजिए, वरना लेट हो जाएगा। तो बोले कि सबसे पहले तुम चाय उन लोगों को बना के दोगे, क्योंकि उन लोगों के चाय पीने का टाइम हो गया है। तो 11 से 11:30 बजे के बीच में ना उनको चाय देना होता है, और एक बार शाम में चाय देना होता है। तो यहाँ पे मैं ना चाय बना रही थी, और चारों लोगों को जब वो चाय दे दिए, जब वो अपने चाय पीने लगे, तो वो बैठ के फिर आराम से अपना लंच किए। लंच ही समझ जाइए, टाइम 11:30 हो रहा था, तो उसी समय वो खा लिए। बोले कि अब दोपहर में नहीं खाएंगे, तो रोटी सब्जी ही बना दी हूँ, अपने लिए भी, अपनी बेटी के लिए भी, और हस्बैंड जी के लिए भी। आलू और बैगन की सब्जी मेरी बेटी थोड़ा आना-काना करती है, लेकिन हाँ दही दूंगी तो स्कूल से आ जाएगी तो खा लेगी। दही उसका फेवरेट है। टाइम मैं आप लोग को दिखा दी। यहाँ पे वो लोग चाय पी रहे थे, उन लोगों को चाय दी पीने के लिए। तब तक मैं बोली कि आप बैठ के आराम से खा लीजिए। पका हुआ पपीता रखा हुआ था घर में, थोड़ा सा बचा हुआ था। एक दिन पहले मैं खाई थी ब्रेकफास्ट में, तो वही बचा हुआ था, तो वो मैं थोड़ा सा पपीता 11 बजे करीब में जब मैं चाय बना रही थी ना, तो उस समय वो अपना थोड़ा सा लेके खाई थी। उसकी क्लिप में नहीं लगाई हूँ। यहाँ मेरी हाउस हेल्पर भी काम कर रही है, साथ में सारे लोग काम कर रहे हैं अपना अपना। इनका चाय कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये ना मेरी न्यू हाउस हेल्पर है। आप लोग को पता होगा मेरी पुरानी वाली हाउस हेल्पर काम छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी, मैं उसे 2-3 बार कॉल भी की, लेकिन पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम था, वो काम छोड़ दी। तो मैं 3-4 बार कॉल की, वो बोली कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, टाइमिंग की कमी है। तो फिर मैं सोची कि चलो फिर किसी और को रख देती हूँ। तो ढूंढी हूँ, बहुत मुश्किल से मिली है। यहाँ पे हाउस हेल्पर की बहुत परेशानी है, लेकिन हाँ ठीक है, 3-4 दिनों से ये आ रही है और ठीक ही काम कर रही है। यहाँ पे देखिए, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये एक नॉब है सामने जो दिख रहा होगा ना, इसको इस तरफ घुमाएंगे तो नल खुल जाएगा, और उस तरफ घुमाएंगे तो झरना खुल गया। तो वही मैं सोची एक बार वीडियो बना दूंगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे मैं ऐड भी की हूँ, मुझे ध्यान नहीं था कि मैं ऐड की हूँ, तो मैं ऐड भी की हूँ। वो नॉब ना मतलब दोनों साइड काम करता है, एक साइड नल और एक साइड मतलब झरना खुल जाता है, सावर खुल जाता है। तो वही उल्टा हो गया था और मैं पूरा भीग गई थी। यहाँ मेरी लंच की थाली है। भूख लग गया था मुझे, मैं अच्छा से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई हूँ प्रॉपर बैठ के। तो यहाँ पे ना 1 बजे के करीब में ही, आप लोग को मैं घड़ी का टाइम दिखा दी, मैं अपना लंच लेके बैठ गई। 2 रोटी ली थी, आलू बैंगन की सब्जी ली थी, और थोड़ा सा सलाद काट ली थी। आप सभी को पता ही होगा कि मेरा मार्च का वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, जो कि संडे को खत्म होने वाला है, 29 मार्च को। तो अभी तो घर पे काम है, घर पे आप देख ही होंगे स्थिति क्या है, घर बहुत मैसी सा हुआ है। तो प्लीज थोड़ा सा इग्नोर भी करिएगा। और साथ में आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं पूरा कोशिश करूंगी अपने पूरे दिन का डाइट और जो भी मैं वर्कआउट वगैरह करती हूँ उसके बारे में आप लोग को बताते जाऊं, ताकि आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को परेशानी ना हो। लेकिन हाँ, शायद मैं प्रॉपर वीडियो मतलब एक एक चीज का होता है ना, मैं नहीं दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी, जिस दिन मैं ब्लॉग डालूंगी उस दिन मैं जरूर बताऊंगी कि पूरे दिन में क्या क्या की हूँ। और यही रूटीन मेरा होता है। जैसे कि आज की बात करूं तो आज मेरा वॉक नहीं हुआ है, मुझे
घाट पे जाना था नदी में, तो सुबह सुबह वहीं के चले गए थे हम। तो आने के बाद फिर मैं नहीं गई थी छत पे वॉक करने के लिए, तो आज मेरा वॉक नहीं हुआ है। और चूंकि अभी काम लग गया है घर पे तो वर्कआउट भी नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं वॉक तो जरूर करूंगी। आज नहीं हो पाया छठ घाट जाने की वजह से, लेकिन कल से मैं वॉक जरूर करूंगी। वर्कआउट की देखती हूँ टाइम कैसे मैनेज कर पाती हूँ। अब अभी फिलहाल तो आज तो मैं नहीं की हूँ वर्कआउट, आगे जैसा होगा मैं आप लोग से जरूर शेयर करूंगी। यहाँ पे ना मैं घी निकाल रही थी, घर में मलाई मैं निकालती हूँ, दूध की मलाई, तो बहुत ज़्यादा जम गया था, तो उसी की मैं ना घी निकालने के लिए, शाम के समय है, ये शाम का समय था, मैं बैठा दी थी। उसके बाद इस टाइम पे ना मैं दिया बाती हो गया है शाम का, देवी माँ का दिया बाती देने के बाद मैं आई थी, तो मैं सोची कि चलो घी ठंडा हो गया है तो इसे खाली कर दूं। तो भले ही आज मैं वॉक नहीं की हूँ छत पे जाके, लेकिन हम नदी गए थे, और जैसे मैं बताई ना 15 मिनट आने और जाने में लगता है, तो काफी चलना हुआ। और लौटते समय मतलब जब नदी से मैं लौट रही थी तो दौड़ना हुआ, मतलब लिटरली मुझे ना इतना स्पीड, मतलब साड़ी पहनने में थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा था चलने में, लेकिन हाँ मुझे ना थोड़ा सा ब्रिक्स वॉक ही समझ जाइए, थोड़ा सा तेज दौड़ना पड़ा। मैं बताई ना 7 बजने 10 मिनट बाकी था तो हम निकले थे, और मेरी बेटी को 7:25 तक मुझे वहां ड्रॉप करना था। तो 15 मिनट लगते हैं पैदल से, नदी से हमारे घर में आने में 15 मिनट लगते हैं। तो बहुत हड़बड़ी से हम आए हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई हूँ, तो अच्छा खासा वॉक हो चुका था। ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि आज मैं कुछ भी नहीं की हूँ, लेकिन हाँ थकान की बात करूँ तो घर पे काम हो रहे हैं और मुझे लग रहा है ना कि सारा काम मैं ही कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। कल थोड़ा हो गया था, हाउस हेल्पर मेरी आई थी और सुबह ही सब काम करके चली गई थी ना, तो घर सामने बहुत गंदा हो गया था। दोबारा मैं उसे ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि दोबारा बोलूं कि पोछा करे, नहीं आई है अभी, तो इसलिए ना मुझे ही सब सफाई करना पड़ा। लेकिन आज वो सारा सफाई शाम में कर दी थी, थोड़ा बहुत उनके उसके जाने के बाद जो भी डस्ट हुआ था ना, तो हम एक जगह मतलब साइड कर दिए थे। और उसके बाद इस टाइम पे देखिए ये मेरा डिनर है, ओट्स, चोको ओट्स मैं मंगवाती हूँ ऑनलाइन, आप लोगों को बताई हूँ बहुत बार। इसी में मैं गरम गरम दूध डाली हूँ, थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी और ये मेरा आज के रात का डिनर हो जाएगा। डाइनिंग टेबल वाले जो एरिया है ना, वहाँ पे पुट्टी वुट्टी हो चुका है, तो थोड़ा सा स्मेल आता है इस तरह का, तो इसलिए मैं ना वहाँ पे नहीं खाकर अपने रूम में खा रही हूँ। अभी तो कुछ दिनों तक ऐसे ही चलेगा, मतलब ना जगह प्रॉपर मिलेगा ना टाइम प्रॉपर होगी खाने की, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा जो चैलेंज है उसे मैं अच्छे से कंप्लीट कर सकूं। अभी 4-5 दिन बचे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी और आप सबसे यही बोलूंगी प्लीज थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट कीजिएगा अभी इस टाइम पे। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।